वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में मैं लाया हूँ आपके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर, इट मीन्स हमें किसी भी संख्या को बिना डिवाइड करे पता चल जाएगा कि वह संख्या किससे डिवाइड होगा। अगर आपके पास एक नंबर है 4234, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, 3 से डिवाइड है या नहीं है, 5 से, 11 से, 4 से, 8 से, 6 से। आज हम इन सब से डिवाइड करना बिना डिवाइड करे चेक करेंगे कि क्या ये इससे कंप्लीटली डिवाइड से मेरा मतलब है कि अगर सपोज करो मेरे पास ये नंबर है 4234, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो क्या ये बिना रिमाइंडर दिए नहीं रिमाइंडर इसका 0 हो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड करके देखते हैं हम। तीन से चेक करना है, तो मैं कहता हूँ ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, देखते हैं डिवाइड करके। वो तो मैंने देख के बता दिया, यही चीज़ सीखनी है आपको कि हम देखते ही बता दें कि ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा या 5 से होगा। ये ज़्यादातर काम आता है आपके एलसीएम में, एलसीएम एचसीएफ। जब भी आप 9th 10th या 8th क्लास में एलसीएम एचसीएफ के सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये नंबर देख के पता करना होता है क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये किस संख्या से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 5 से। तो हमें संख्या को देख के ही पता चलना चाहिए कि ये किससे डिवाइड होगा। देखिए 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। देख 3 बन जाता, ये 1 इस पे रिमाइंडर बचा, ठीक है, तो यानी 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो इसी तरह क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। देखिए ये मैंने देखते ही बता दिया। इसी तरह आपको भी देखते ही पता चलना चाहिए कि ये नंबर किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है जिससे हम संख्या को देख के पता लगा सकते हैं कि यह 2 से डिवाइड होगा इस प्राइम नंबर से या नेचुरल नंबर से, किसी से भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका नियम बारी बारी से दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको किसी भी संख्या को देख के पता चल सकता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वैसे तो 5th क्लास में आता है, लेकिन अब शायद 6th 7th 8th में भी आएगा। और ये जो डिविजिबिलिटी चेक है हमारे आगे तक काम आता है, यानी आप 11वीं में जाएँ, 12वीं में जाएँ, सब में काम आता है। ठीक है, तो चलिए इसके हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह 2 से विभाज्य है, यानी 2 से डिविजिबल है। विभाज्य मतलब डिविजिबल। इसके एग्जांपल मैं देता हूँ आपको 34, 98। एक मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ इसका। देखिए 2478, 2478, इसमें लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये 2 का टेबल में आया है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे कि मैंने लिखा 4784, 7, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो, देखिए इसमें लास्ट में बस आपको लास्ट यूनिट डिजिट देखना है, ये 2 के टेबल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे कि 3479741, इसमें देखिए 1, ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो यानी ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह हम किसी भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि ये क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है डिवाइड तो हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इनमें रिमाइंडर बचेगा, जो डिविजिबल है उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। तो आइए अब मैं आपको घर का कुछ काम दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, आप इसे कमेंट में आंसर में बता सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इन्हें आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और इसके बाद अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी नियम 3 से।
3 से डिविजिबिलिटी जो नियम है वो आसान है, ठीक है। देखिए क्या है नियम, 3 का नियम ये है, संख्या के सभी अंकों का योग। इंग्लिश मीडियम के अंकों का मतलब होता है डिजिट्स, अंकों का मतलब डिजिट्स होता है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे डिजिट कहते हैं, और योग को हम कहते हैं सम। इट मीन्स संख्या के सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है, मैंने आपको पहले भी बताया विभाज्य मतलब डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है तो वह 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। अब हमें क्या करना है, इसके सारी संख्या को ऐड करके देखना है, जैसे कि 3 7 2 है, 3 प्लस में 7 प्लस में 2, इनको ऐड किया हमने 12 आया। अब 12 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। ऐसा ही एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जिसे हमें इनके बस संख्याओं को ऐड करना है और हमें पता चल जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पे 3 5 एंड 1, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो आएगा ये 9। देखिए जो 9 है, 9 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, बस आपको सारी संख्याओं के डिजिट्स का को ऐड करना है आपस में, जैसे कि यहाँ पे 351 था, 3 5 प्लस 1 कर दिया हमने, 3 से डिविजिबल है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, इस पे भी सारे डिजिट को आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 4 5, 4 एंड 5 9, 3 एंड 6 9, 7 एंड 2 9, यानी कि टोटल अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 28। 28 आपको पता है 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके बाद, देखिए इसमें ये आपको करके आना है घर से, ठीक है, मैं आपको एक दो और बता दूंगा एग्जांपल, बाकी आपको ये घर से कमेंट में आप इसे आंसर बता सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इसे करके देखें। ये कुछ छोटे क्वेश्चन दिए हैं, कुछ बड़े नंबर्स दिए मैंने, इनके बस आपको डिजिट्स को ऐड करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। जो 3 का नियम होता है सेम वही नियम 9 का भी होता है। इसमें हम 3 के टेबल में देखें, अगर हमें इनका ऐड अगर 9 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। बाकी आप इन्हें प्रैक्टिस में करके आए। 9 का नियम जैसे 3 का नियम है वैसे ही सेम 9 का नियम है, यानी कि अगर हम इसको ऐड करेंगे, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है इट मीन्स वो 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स 3 एंड 9 का सेम है, ठीक है। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम, उसमें 3 के टेबल में आना चाहिए, इसमें 9 के टेबल में, यानी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, देखिए 4 6 7, 6 4 10 एंड 7 17, 17 और 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब नॉट डिविजिबल, ठीक है। और सेकंड नंबर देखते हैं हम, 2 2 3 2, देखिए इन सबको ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 2 एंड 2 4 3 7 एंड 2 9, यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि 9 के टेबल से यहाँ तक तो डिविजिबल है, इनको भी ऐड करो, ये भी 9, यानी 9 एंड 9, इट मीन्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 9 से, तो ये हो जाएगा यस। हमें बिना डिवाइड करे चेक करना है, यानी कि हमें इन्हें बस ऐड करके चेक करना है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन इसकी भी देता हूँ, आप इन्हें करके लाएं, ठीक है। इन्हें आपको 9 से चेक करना है बस। देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है,
कंप्लीट ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है अब आपको, बस जहाँ पे 9 का टेबल आ जाए वहाँ तक ख़त्म कर दो। देखिए जैसे कि 6 and 2, 8, 2, 10, 7, 17 and 2, 19, तो ये 9 के टेबल में नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप इन्हें करके देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब मैं आपको चलते हैं अब हम सब अपने अगले नियम पे, जहाँ पे अभी आपके पास 2 का, 3 का, 9 का, यानी 2, 3 एंड 9, ये डिविजिबिलिटी चेक हो गई है। अब देखते हैं आगे। देखिए 6 का नियम, 6 का नियम क्या कहता है कि जो 2 और 3 से डिविजिबल है, विभाज्य मीन्स डिविजिबल है, जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसको। देखिए इन सबको अगर मैं ऐड करूं, पहले तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करेंगे, पीछे 2 का टेबल है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के इन सबको ऐड करना होगा, 6, 2, 8, 8 and 3 and 2 and 2, यानी कि 7, इट मीन्स टोटल आया यहाँ पे 15। 15 जो है 3 से डिविजिबल है, तो जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, और 3 के इनको ऐड करके देखना होगा। चलिए इनके भी 2-3 क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इसे आपको 2 और 3 से चेक करना है, अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का कोई यानी कि स्पेसिफिक नियम नहीं है हमारे पास, 6 के लिए हमें 2 और 3 से चेक करना होता है। आप सोच रहे हैं मैं नंबर वाइज क्यों नहीं करवाया, देखिए जो सेम नियम है मैं उनको पहले करवा रहा हूँ, बाकी बीच बीच में से आपके आते रहेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको करवाता हूँ 4 and 8 का, जो लगभग सेम है। 4 का नियम यानी 4 का नियम देखते हैं हम, आखिरी के 2 अंक यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को बस हमें डिवाइड करके देखना है। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है 312, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट 1 and 2 को डिवाइड करके देखिए 12 को। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, सपोज करो, तो आपको बस लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देखने हैं। 64, क्या ये 4 से डिवाइड है? 64 हमें पता है 4 से डिवाइड है, तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो होल नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, इट मीन्स यस। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक नंबर वो देता हूँ, इसको आप चेक करिए एक बार। देखिए लास्ट में जो है 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट बस देखिए 28, 28 क्या 4 के टेबल में आता है? आता है, तो यानी कि ये 4 से डिविजिबल है, कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्या है 46, 46 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं सॉरी 4 से, तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये नंबर भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस के लिए आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं चाहे तो, जो मैं आपको बस लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या
यानी पूरे कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन्हें आप डिवाइड करके देखो लास्ट को और मुझे कमेंट में आंसर दो। इन क्वेश्चनों को अगर आपको पीडीएफ चाहिए या इस नियम का, तो आपको पीडीएफ मिल सकता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 8 का नियम, जैसे 4 का नियम था लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए आपको आठ के लिए सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को आपको देखना है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 3216, इसमें लास्ट के 3 डिजिट को, ये आप सोचे अब हमने लास्ट के 3 को डिवाइड किया, सिर्फ 4 को डिवाइड कर दिया, लेकिन ये छोटी संख्या है। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसा होता, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास नंबर है 32,16,848। इसे चेक करना है आपको 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। 848, अगर ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि 8 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए वैसे तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, इसका क्वोशिएंट आएगा भागफल 106, इसका मतलब ये 8 से, ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए 92,787, लास्ट के 3 डिजिट को देखिए। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट को हम डिवाइड करके देखेंगे 787, तो क्या ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है? देखते हैं कंप्लीट डिविजिबल है नहीं है 8 से। इसका जो आंसर आएगा, देखिए जो इसका क्वोशिएंट आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है। यानी पॉइंट में कंप्लीट डिवाइड है, विदाउट डेसिमल ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है। इट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। अब एक बार हम समरी देख लेते हैं। वैसे मेरे पास एक रह गया है इम्पोर्टेंट 11 से डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, दोनों का आज मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 5 और 10 दोनों का एक साथ दे दिया, क्योंकि लगभग दोनों सेम ही हैं और इजी भी है। देखिए 5 के लिए क्या देखना है आपको, लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 0 इट मीन्स डिविजिबल है। अगर सिर्फ 0 है तो वो 10 से भी डिविजिबल है, लेकिन अगर 5 है तो 5 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये 10 से भी डिविजिबल है। देखिए 5 से चेक करते पहले, ये 5 से डिविजिबल है। ये देखिए लास्ट में 0 तो ये 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, लास्ट डिजिट पे 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल है, लेकिन 5 और 0 कुछ भी हो तो 5 से भी डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं हम 11 का। ये 11 जो है इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, इसलिए 11 से मल्टीप्लाई का और 11 से डिवाइड का, ये आप शॉर्टकट देख रहे हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है ये 11 का नियम। इसे कई बार ये बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है। कई बुकों में ये 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, ओड इवन पेज इसमें यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन में, लेकिन इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास नंबर है 3 5 2 6 7, तो आपको बस एक छोड़ के एक को जोड़ना है, यानी कि 3 2 7 इन्हें जोड़ दो आप, कितना होगा 12।
एंड इन्हें जोड़ दो 11। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो माइनस करके यानी घटाने पे जो वैल्यू आएगी, वो अगर 11 के टेबल में आए, 11 से डिविजिबल हो, तो ये कंप्लीट डिवाइड है। माइनस करके या प्लस करके, या इनको माइनस करने पे 0 आए। सपोज कर मेरे पास ये नंबर होता है ऐसा 35266, ठीक है। तो देखिए मैं अगर इनके अल्टरनेट नंबर जोड़ू, अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के, 326, एक एक नंबर छोड़ के जोड़ रहा हूँ मैं, तो 3 और 2 5 और 6 11। माइनस करेंगे हम इन दोनों को, जो बाकी बच गए 6 और 5 11। देखिए ये 0 आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं अब आपको एक संख्या और देता हूँ, देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे कि 1001। यहाँ पे आप एक छोड़ के एक जोड़ दो, जैसे कि 1 एंड 0, इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देंगे अब, तो क्या होगा 0, जो कि 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपके सामने, देखिए इस संख्या को देखिए आप, 231, ठीक है। ये लो, इन सबको आप चेक कर सकते हैं अभी। देखिए मैं आपको एक एक करके चेक करके बताता हूँ। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखते हैं। आपको बस अल्टरनेट नंबर यानी कि एक छोड़ के उसे जोड़ना है, फिर जो बच जाए उसे माइनस कर दो। 2 एंड 1, 2 एंड 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 में से 3 गए 0, इट मीन्स ये डिविजिबल है। इसको देखते हैं 5 एंड 4, 9, 9 में से 9 गए, इट मीन्स ये भी डिविजिबल है। इसको देखते हैं हम 2 एंड 1, 3, बाकी बचा 4, तो यहाँ पे -1 आएगा, इसका मतलब नॉट डिविजिबल है। इसमें देखते हैं हम 3 एंड 1, 4, बाकी जो कौन सा बचा 4, तो ये भी नॉट डिविजिबल है। ये तो मैंने आपको छोटे संख्या में बताया। अब देखिए एक बड़ी संख्या देता हूँ मैं आपके सामने। अगर मानो आपके पेपर में आए तो इससे आपको हेजिटेशन नहीं होगी कभी भी। आपको बस एक डिजिट छोड़ के इन्हें ऐड करना है, 9 4 9 7, बीच बीच की एक संख्या छोड़ दो, इनको हम ऐड करते देखिए 9 4 9 7, कितना आएगा 13 9 22 7 29। अब इन्हें इन्हें जोड़ते हैं हम यहाँ पे 7 7 7 माइनस में 21, इट मीन्स ये आएगा 8, नॉट डिविजिबल। तो यहाँ से आएगा ये नॉट डिविजिबल। ये था 11 से डिवाइड का सॉल्यूशन। अब मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई का शॉर्टकट बताता हूँ। वो इस चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है, बट वो आपके आगे काम आएगा। जो ये 11 नंबर है पाई में आता है बहुत। देखिए 11 से मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्टकट है। देखिए अगर मैं आपको कहूँ इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख दीजिए,
फिर इन दोनों को जोड़िए, 9 एंड 7 16, 1 कैरी आया, इन दोनों को जोड़िए, 7 एंड 4 11 एंड 12 का 2, 1 कैरी आया, इन दोनों को जोड़िए, 4 एंड 2 एंड 6 एंड 1 7 एंड 2 की 2 1 जा 2। ये आ गया मेरे पास इनका मल्टीप्लिकेशन। देखिए एक बड़ी संख्या हो देता हूँ मैं आपके सामने, पहले एक छोटी संख्या देता हूँ। चलिए कैसे होगा, सबसे पहले 2 ऐसा कैसे लिख दो, 2 1 जा 1, फिर इन दोनों को जोड़ दो बस आप, 4 एंड 2 6 एंड 4 1 जा 4, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। एक एग्जांपल और देखिए, बताता हूँ आपको, कुछ भी नंबर ले लीजिए आप 11 से, इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 4 का 4, इनको ऐड करते जाओ बस, ये जो उसके पास का पड़ोसी है उससे ऐड करते जाओ, 4 3 7, 4 3 7, 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, अब 6 एकम 6 और 1 7 आ गए। एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा आपको, जैसे कि मेरे पास नंबर है 4273 इनटू में 22, तो यहाँ पे 11 तो है नहीं, बट हम इसको 11 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4273 इनटू में 2 इनटू में 11। तो यहाँ से आपको शॉर्टकट करने का तरीका मिल जाएगा, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 1 5, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 सॉरी, इनटू में 11। आप 11 का शॉर्टकट मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख दो, इसको आप जोड़ते जाओ साथ में, 6 एंड 4 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 5 4 4 9 1 10 का 0 हासिल लगे 1। अब 8 एंड 5 आप किसी को भी भूल नहीं सकते, एक और आ जाएगा, तो 8 1 जा 8 एंड 1 9, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 94006। शुरू में आपको ये थोड़ा लेंथी लगेगा, बट आप इसकी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पेपर में इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने स्कूल के ग्रुप में भी भेजें। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट बताऊंगा, फिर उसके बाद हम आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सेशन रखेंगे। थैंक यू। और मैं अभी आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन देगा होमवर्क के लिए, आप उन्हें घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपको सबसे चेक करना है, 2 3 4 5 6 7 8, 7 छोड़ के 8 9 10 एंड 11, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबको आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से चेक करना है और आंसर बताना है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। धन्यवाद।